मेरे पिताजी को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं जैसा कहता हूं तू वैसा कर, तो तेरे पिता को छुड़वा दूंगा। मंत्री जी, मैं कुत्ता नहीं हूँ जो आपके इशारे पे चलूंगा। अरे ओ लड़के, तुझे मंत्री का पावर पता है क्या होता है? यहां सबूत का कोई महत्व नहीं होता। अरे भिखारी, तू क्या कर लेगा? मैं इसी थाने के अंदर तुम्हें और मंत्री जी को अंदर करवाऊंगा, याद रख लेना। सुबह का समय था। 16 साल का राजू अपनी बोरी लेकर कूड़ा बीनने निकला था। घर में उसका बीमार पिता था, इसीलिए काम करना जरूरी था। उस दिन वह शहर के बड़े बड़े बंगलों वाले इलाके में पहुंचा। एक सफेद बंगले के बाहर कूड़ेदान रखा था। आसपास कोई नहीं था, तो वह चुपचाप कूड़े से प्लास्टिक और बोतलें अलग करने लगा। वह जल्दी जल्दी काम कर रहा था, तभी उसके हाथ में कुछ अलग सा लगा। उसने हाथ अंदर डाला और बाहर खींचा। एक पुराना बैग था। राजू ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर कहा, देख लेता हूँ। उसने बैग खोला। अंदर कागज, एक टूटा मोबाइल और एक पेन ड्राइव थी। उसने मोबाइल चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उसने उसे वापस रख दिया। फिर कागज उठाए, उन पर नाम और नंबर लिखे थे, लेकिन उसे ज्यादा समझ नहीं आया। राजू ने धीरे से कहा, ये क्या है? उसने पेन ड्राइव उठाई। वह बाकी चीजों से अलग लग रही थी। उसी समय बंगले का गेट खुला। एक आदमी बाहर आया और बोला, जल्दी कर, यहां ज्यादा देर मत रुक। राजू ने सिर हिलाया और जल्दी जल्दी सामान बोरी में डालने लगा। उसने बैग को नीचे दबाकर छुपा लिया। कुछ ही देर में वह वहां से निकल गया। चलते हुए भी उसका ध्यान उसी बैग पर था। दोपहर तक काम खत्म करके वह घर पहुंचा। उसके पिता चारपाई पर लेटे थे। पिता ने पूछा, आज देर हो गई। काम ज्यादा था। वह चुपचाप बैठ गया। रात हो चुकी थी। राजू अपने घर में बैठा था और उसके सामने वही बैग रखा था। कुछ देर बाद उसने बैग खोला और फिर से सारी चीजें बाहर निकाली। उसने मोबाइल उठाकर देखा, लेकिन वह अभी भी बंद था। उसने उसे एक तरफ रख दिया। फिर उसने कागजों को ध्यान से देखने की कोशिश की। कुछ नाम और नंबर उसे दिख रहे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस काम के हैं। उसकी नजर फिर पेन ड्राइव पर गई। उसने उसे हाथ में लिया और कुछ सेकंड तक देखा। राजू ने धीरे से कहा, इसे देखना पड़ेगा। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया। उसने ज्यादा देर नहीं की और सीधा बाजार की तरफ निकल गया। उसे याद था कि वहां एक दुकान है जहां लोग पैसे देकर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। कुछ देर बाद वह उस दुकान पर पहुंच गया। अंदर कुछ लड़के गेम खेल रहे थे। राजू धीरे से अंदर गया। उसने कहा, भैया, थोड़ा कंप्यूटर चलाना है। पैसे हैं? राजू ने जेब से कुछ सिक्के निकालकर दिखाए। दुकान वाला बोला, ठीक है, जल्दी करना। राजू कंप्यूटर के सामने बैठ गया। उसने धीरे से पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर कुछ फाइलें खुल गईं। उसने एक वीडियो खोला। वीडियो में कुछ लोग बैठे थे और बात कर रहे थे। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन एक चेहरा साफ दिख रहा था। राजू स्क्रीन के पास झुककर देखने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, ये तो मंत्री है। वह चुप हो गया। उसने वीडियो आगे बढ़ाकर देखा। उसमें कागज और पैसों की बात हो रही थी। उसने दूसरा फाइल खोला। उसमें भी वही नाम था जो कागजों में लिखा था। अब उसे समझ आने लगा कि यह मामला बड़ा है। राजू ने धीरे से कहा, ये सही नहीं है। उसने जल्दी जल्दी बाकी फाइलें भी देख लीं। हर जगह वही चीजें दिख रही थीं। कुछ देर बाद उसने पेन ड्राइव निकाल ली और उठकर बाहर आ गया। बाहर आते ही वह कुछ देर चुप खड़ा रहा। वह सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद उसने तय किया कि उसे ये बात पुलिस को बतानी चाहिए। राजू सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अंदर जाकर वह एक पुलिस वाले के पास खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे एक जरूरी बात बतानी है। क्या बात है? मेरे पास मंत्री के खिलाफ सबूत है। क्या सबूत है तेरे पास? वीडियो है पेन ड्राइव में। क्या बोल रहा है तू? हाँ, सच में है, आप देख लो। अरे लड़के, तू जानता भी है क्या बोल रहा है? वो मंत्री है, ऐसे ही किसी के खिलाफ बोल देगा? मैं मजाक नहीं कर रहा मी। देख, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। झूठे केस में नाम लिया ना, तो अभी अंदर कर दूंगा। कम से कम अपनी औकात तो देख। वो मंत्री है और तू कूड़ा बीनने वाला। चल यहां से निकल। एक बार देख तो लीजिए। समझ में नहीं आता क्या? निकलो यहां से, काम करने दो। राजू चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद वह मुड़कर बाहर निकल गया। राजू पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और कुछ देर तक चुपचाप सड़क पर खड़ा रहा।
उसके पास सबूत थे, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वह धीरे धीरे चलते हुए घर की तरफ लौट गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिता वैसे ही चारपाई पर लेटे हुए थे। उन्होंने राजू को देखते ही पूछा, कहाँ गया था? पुलिस स्टेशन गया था। क्यों? मुझे एक छोटा काला बैग मिला, उसके अंदर कागजात और एक पेन ड्राइव थी। उसने दुकान पर जाकर देखा और उसमें मंत्री के खिलाफ सब कुछ था। फिर वह पुलिस के पास गया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। पिता कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, अगर ये सच है तो डरना नहीं चाहिए। सच छुपाने से कुछ नहीं होगा। सही है तो सामने आना चाहिए। राजू ने सिर हिलाया। रात तक वह यही सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। अगली सुबह वह फिर जल्दी उठ गया। इस बार उसने तय कर लिया था कि वह किसी ऐसे जगह जाएगा जहां उसकी बात सुनी जाए। वह सीधे शहर के सबसे बड़े न्यूज स्टूडियो की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद वह वहां पहुंच गया। बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे। अंदर कई लोग अपने काम में लगे हुए थे। राजू धीरे से अंदर गया और एक आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे एक जरूरी बात बतानी है। क्या बात है? मेरे पास कुछ सबूत हैं मंत्री के खिलाफ। दिखाओ। राजू ने अपनी जेब से पेन ड्राइव निकाली और उसे दे दी। उन्होंने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाई और फाइलें खोलकर देखने लगे। कुछ देर तक वे बिना कुछ बोले स्क्रीन देखते रहे। फिर एक आदमी ने दूसरे की तरफ देखा। उसने कहा, ये कहां से मिला? कूड़े में। ठीक है, हम इसे चेक करेंगे। सच सामने आएगा। अगर सब सही हुआ तो जरूर आएगा। राजू ने अपनी पेन ड्राइव वापस ली और वहां से निकल गया। राजू न्यूज स्टूडियो से निकलकर सीधे घर आ गया। उसे लग रहा था कि अब शायद उसकी बात आगे बढ़ेगी। उसने पेन ड्राइव को संभाल कर रख दिया और कुछ देर चुप बैठा रहा। उसके पिता ने उसे देखा, लेकिन इस बार कुछ नहीं पूछा। उधर स्टूडियो के अंदर जिन लोगों ने वीडियो देखा था, उन्होंने आपस में बात की। मामला बड़ा था, इसलिए उन्होंने सीधे फैसला नहीं लिया। स्टूडियो के मालिक ने खुद वीडियो फिर से देखा और कुछ देर सोचने के बाद फोन उठाया। उसने मंत्री को फोन किया और कहा, आपके खिलाफ कुछ वीडियो और कागज आए हैं। किसने लाया? एक लड़का, कूड़ा बीनने वाला। वीडियो बाहर नहीं जाना चाहिए। जो चाहिए ले लो। ठीक है मंत्री जी, हम चेक कर रहे हैं। फोन कटते ही मंत्री ने तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन किया। उसने कहा, एक लड़का आया था मेरे खिलाफ कुछ लेकर, उसे समझाओ, अगर ना माने तो अंदर कर दो। ठीक है। कुछ देर बाद दो पुलिस वाले राजू के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर उसके पिता थे। पुलिस वाले ने पूछा, राजू कहाँ है? वो बाहर गया है। पुलिस वाले अंदर आ गए। उन्होंने बिना ज्यादा बात किए कहा, तुम्हें चलना होगा। क्यों? थाने चल के पता चल जाएगा। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं समझाया और राजू के पिता को साथ ले गए। शाम तक राजू वापस लौटा। वह घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वह कुछ पल रुका, फिर आसपास देखा। तभी उसकी नजर पास के घर में चल रहे टीवी पर गई। स्क्रीन पर खबर चल रही थी। एक व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। राजू ने ध्यान से देखा। वो उसके पिता थे। राजू तुरंत दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वह पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अंदर जाते ही उसने देखा उसके पिता अंदर बैठे थे और कुछ पुलिस वाले खड़े थे। राजू ने सीधे कहा, इन्हें क्यों पकड़ा है? तुम राजू हो? हाँ। पहले ये बताओ, इन्हें क्यों लाए? उसी समय वहां मंत्री भी वहीं मौजूद था। उसने राजू की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम ही हो? राजू चुप रहा। मंत्री थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, जो तुम्हारे पास है वो दे दो। यहीं खत्म कर देते हैं बात। मैं कुछ नहीं दूंगा। देखो, समझदारी से काम लो। तुम समझ नहीं रहे हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरे पास जो है वो सच है और मैं उसे नहीं छुपाऊंगा। सच? तुम्हें लगता है सच से कुछ बदल जाएगा? एक बात याद रखो, तुम अकेले हो और तुम्हारे पिता भी। अगर तुमने वो सब बाहर लाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होगा और तुम्हारे पिता के लिए भी। अगर मेरे पिता को कुछ हुआ तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। देखते हैं। ठीक हो? कुछ नहीं हुआ। जो सही है वही करना।
राजू कुछ देर तक थाने में खड़ा रहा। उसने अपने पिता की तरफ देखा, फिर मंत्री और पुलिस वालों की तरफ। उसे समझ आ गया था कि अब सीधे तरीके से कुछ नहीं होने वाला। उसने बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकलना ठीक समझा। राजू थाने से बाहर आया और सीधा सड़क पर चलने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अब सच को सामने कैसे लाना है। कुछ देर तक वह बिना रुके चलता रहा। फिर उसने वही सोचा जो पहले स्टूडियो में सुना था। आज मंत्री का बड़ा कार्यक्रम है, जहां बहुत लोग होंगे और मीडिया भी होगी। राजू ने तय कर लिया कि वही मौका सही रहेगा। शाम होने तक वह उस जगह पहुंच गया जहां कार्यक्रम चल रहा था। वहां काफी भीड़ थी। चारों तरफ पुलिस थी, बड़े बड़े लोग थे और सामने एक बड़ा मंच बना हुआ था। मंच के पीछे बड़ी स्क्रीन लगी थी जिस पर मंत्री का भाषण लाइव दिख रहा था। राजू भीड़ के बीच खड़ा होकर सब देख रहा था। मंत्री मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहा था। लोग सुन रहे थे, कुछ ताली भी बजा रहे थे। राजू का ध्यान सिर्फ उस स्क्रीन पर था। वह धीरे धीरे भीड़ के बीच से आगे बढ़ने लगा। उसने ध्यान रखा कि कोई उसे ज्यादा नोटिस ना करे। कुछ देर बाद वह उस जगह के पास पहुंच गया जहां स्क्रीन और मशीनें लगी हुई थीं। वहां कुछ लोग अपने काम में लगे थे। राजू एक किनारे खड़ा होकर सही समय का इंतजार करने लगा। जब आसपास थोड़ी हलचल हुई और किसी का ध्यान उस पर नहीं था, उसने धीरे से अपनी जेब से पेन ड्राइव निकाली। उसने मशीन के पास जाकर बिना आवाज किए पेन ड्राइव लगा दी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक स्क्रीन बदल गई। मंत्री का भाषण रुक गया और उसी की जगह वीडियो चलने लगा। भीड़ चुप हो गई। लोग स्क्रीन की तरफ देखने लगे। वीडियो में वही सब दिख रहा था, कागज, पैसे की बात और मंत्री खुद। कुछ लोग आपस में बात करने लगे। कुछ लोग हैरान थे। मंच पर खड़े मंत्री का चेहरा बदल गया। भीड़ में हलचल बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस तुरंत आगे आई और हालात संभालने लगी। एक पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा, शांत रहिए, जो दिख रहा है उसकी जांच होगी, कानून कार्रवाई करेगा। मंत्री अब चुप था। स्क्रीन पर वीडियो चलता रहा। कुछ देर बाद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मंच पर आया। उसने कहा, जिसने ये सब सामने लाया है वो सामने आए। कुछ सेकंड तक कोई नहीं आया। फिर धीरे धीरे राजू आगे बढ़ा और मंच की तरफ चला गया। वो वहां खड़ा हो गया। उसने शांत आवाज में कहा, ये मुझे कूड़े में मिला था। मैंने पुलिस को बताया, किसी ने नहीं सुना। उसने पूरी बात साफ साफ बता दी। बैग मिला, पेन ड्राइव देखी, थाने गया, वहां क्या हुआ और उसके पिता को क्यों पकड़ा गया। मंच पर खड़े लोग उसे सुन रहे थे। वरिष्ठ अधिकारी ने उसकी बात पूरी होने के बाद कहा, अब आगे की कार्रवाई होगी। जो दिख रहा है उसकी जांच यहीं से शुरू होगी। उन्होंने वहीं खड़े पुलिस वालों को निर्देश दिए। मंत्री को मंच से नीचे लाया गया। इस बार वह कुछ नहीं बोल रहा था। अधिकारी ने आगे कहा, पहले उस व्यक्ति को छोड़ा जाए जिसे बिना कारण पकड़ा गया है। कुछ पुलिस वाले तुरंत थाने से राजू के पिता को लाने के लिए भेजे गए। कुछ देर बाद उसके पिता को वहां लाया गया। वरिष्ठ अधिकारी ने फिर कहा, जिस थाने में बिना जांच के कार्रवाई की गई वहां के सभी जिम्मेदार लोगों को निलंबित किया जाता है। कुछ पुलिस वालों को वहीं से हटाया गया। इसके बाद अधिकारी ने न्यूज स्टूडियो के मामले पर भी बात की। उन्होंने कहा, जिसने जानकारी छुपाने की कोशिश की उस पर भी कार्रवाई होगी। स्टूडियो से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब मामला पूरी तरह साफ हो चुका था। अधिकारी ने मंच से कहा, यह काम एक लड़के ने किया है जिसने सही समय पर सही बात सामने रखी। भीड़ की नजरें फिर राजू पर गईं। राजू शांत खड़ा था। अधिकारी ने कहा, इसे सम्मानित किया जाएगा। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके लिए इतना ही काफी था कि उसके पिता अब उसके साथ थे और सच सामने आ चुका था। कुछ देर बाद कार्यक्रम खत्म हो गया। लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे। राजू अपने पिता के साथ वहां से निकल गया। अब सब कुछ पहले जैसा ही था, वही सड़कें, वही शहर, लेकिन इस बार एक फर्क था। जिसे लोग कूड़ा बीनने वाला समझते थे, उसी ने एक बड़ा सच सबके सामने ला दिया था। सच छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे सामने लाने की हिम्मत चाहिए।